वॉक करनी है ये भी मैं आज आपको बताऊंगी, है ना। सो आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, नए लोग हैं, नए चेहरे हैं हमारे साथ, कि मैं रिचा सूद सरहंद से बिलोंग करती हूँ। अपना 44 केजीज मैंने बॉडी फैट रिड्यूस किया है। मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई है, क्योंकि वजन कम करते करते समझ में आया कि जिंदगी कैसे जीनी है ना। और मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आइडल वेट, है ना, आप सबका आइडल वेट। आइडल वेट मीन्स आपका उतना वेट जितना आपकी बॉडी के लिए ठीक है, क्योंकि भगवान जी ने हर एक इंसान के लिए ना कुछ चीजें बनाई हैं। जैसे अगर सपोज आपकी हाइट 5'4" है, आप लेडीज हैं, ठीक है, आपकी 5'4" हाइट है और आपका वजन 58 केजीज है, तो भगवान ने उतना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में डाल के रखा है जितना, जब आपका वजन 58 केजीज रहेगा 5'4" हाइट के साथ, तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होगा, है ना। लेकिन वही वजन अगर बढ़कर 100+ चला जाए या 80s में 90s में चला जाए, तो भला न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करेंगे। ऐसी एग्जांपल लेती हूँ मैं जेंट्स की। अगर जेंट्स की हाइट 5'10", 5'11" है, उनका आइडल वेट जो है 74 केजीज है, लेकिन वही वजन अगर बढ़कर 100+ हो जाए, तो भला वो इंसान कैसे जिंदगी जिएगा, है ना। तो आपको आइडल वेट के बारे में आज मैं बताऊंगी कि आपको आइडल वेट मेंटेन करना है अपना, ठीक है। अपना एवरेज वेट है जो आप चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगी कि गुड फैट, आपकी बॉडी में देखिए 3 तरह का वजन होता है, फैट, मसल्स और वाटर वेट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपकी बॉडी में वाटर मसल का जो वेट तो होता ही होता है, जो फैट का वेट होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है। लेकिन अगर अगर आप अपना फैट को कंट्रोल करोगे, फैट को कंट्रोल करने के लिए आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, आपको खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आपकी फॉर एग्जांपल जेंट्स की एज जो 40 to 44 है, उनकी बॉडी में जो गुड फैट है वो सिर्फ और सिर्फ 17% होनी चाहिए। और अगर लेडीज की बात करें कि 40 to 44 एज है जो, है ना, उनकी जो गुड फैट है वो 22% होनी चाहिए। और एक चीज मैं बताऊंगी कि आपकी आपकी बॉडी की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, लेकिन जो आपकी बॉडी की एज है, आपकी उम्र जितनी है उस हिसाब से आपकी फैट होनी चाहिए। ये दोनों चीजों का डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए एज ए कोचेज, है ना। तो आगे हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे कि वॉकिंग आफ्टर अ मील विल कीप डिजीजेस एट बे। कैसे, है ना, कि जब आप खाना खा लेते हो, आप कोई भी चीज खा रहे हो और उसके बाद आप वॉक कर रहे हो, है ना, ये जो आपकी चीजें हैं वो आपकी डिजीजेस यानी कि बीमारियों को आपसे दूर रखेगा, ठीक है। और कैसे कौन कितने स्टेप्स आपको लेने हैं, है ना, आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। ईटिंग राइट इज द की टू कीपिंग योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड योर डाइट प्लेज अ पिवोटल रोल हियर। कि सही खाना, है ना, सही खाना मतलब कम खाना, ज्यादा खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना खाना है और कैसे खाना है, क्या खाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप सही तरीके से खाना खाओगे, वो आपकी बॉडी को हमेशा हमेशा फिट एंड हेल्दी रखेगा। और ये आपकी डाइट जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा, ठीक है। बट दैट्स नॉट इट, बट सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी हेल्थ जो है डिपेंड करती है कि आप खाना खाने के बाद क्या कर रहे हो। क्या आप खाना खाने के बाद सो रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो। अगर आप सो रहे हो तो आपको नुकसान है, अगर आप क्या कर रहे हो, आगे मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जब आप खाना खा लेते हो तब आपको मिनिमम 100 स्टेप्स जो है वो चलने होंगे, ठीक है। 100 स्टेप्स जो है वो इनफ है आपके लिए। अगर आप खाना खाने के बाद चल रहे हो, 100 स्टेप आप ले रहे हो, इसका मतलब जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट होगा आपको प्रॉपरली, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द शतापवली, ठीक है, एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है ना, जिसका मतलब ये है कि 100 स्टेप्स आप लोगे तो आप जो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो उसके जो बेनिफिट्स है आपको इजीली अपनी बॉडी में चले जाएंगे। अगर आप खाना खा के चाहे आप शेक पी के सो रहे हो, है ना, शेक पिया और झट से सो गए, तब भी वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए जितना वॉक करके आपको वो शेक जो है वो आपको अच्छे से हजम होगा, ठीक है। और एक्सपर्ट्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि शतपावली जो है एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब है 100 स्टेप्स, ठीक है। और शत यानी कि 100 और पावली मीन्स कदम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हैबिट है ये प्रैक्टिस करी जाती है बहुत, मतलब कई सालों से चलती आ रही है चीजें, और हर एक इंसान की हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है ये चीजें। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग आफ्टर मील्स। आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे कि आपके जो बेनिफिट्स है ना, क्या बेनिफिट्स हैं आपके जब आप वॉक करते हो आफ्टर मील्स। आपके ये जो है गुड फॉर डाइजेशन,
है ना। आपकी जो जब आप खाना खा लेते हो और वॉक करते हो तो वो सारा खाना जो इजीली आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। हैव यू बीन फेसिंग डाइजेस्टिव इश्यूज? अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, है ना, तो आप क्या कम से कम 100 स्टेप्स जो है अपने खाने के बाद आप लेना शुरू कर दो। ठीक है। वॉकिंग आफ्टर ईटिंग मील्स ऑल्सो हेल्प यू डेवलप गुड डाइजेस्टिव हैबिट्स इन द बॉडी। आपका खाना जो है वो इजीली पचना शुरू हो जाएगा आपको, और आपके बॉडी में वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, गट हेल्थ है, या आपका जो भी चीजें आपकी बॉडी में जो डाइजेशन के लिए काम करती हैं, वो हैबिट जो है वो मेंटेन होंगी, कंट्रोल करेंगी। और टेक अ ब्रिस्क वॉकिंग, है ना, as it is one of the most beneficial ways to keep your body fit and improve your digestion process। खाना खाने के कम से कम 10-15 मिनट बाद एकदम से ही नहीं भागना शुरू करना, 5-10 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि बॉडी में अब खाना गया है, वो आपका जो प्रॉब्लम करेगा अगर आप साथ के साथ चलना शुरू करोगे। लेकिन 10 से 15 मिनट के बीच में आप जब ब्रिस्क वॉक करोगे तो आपका वो जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, और जल्दी जल्दी आप अपने 100 स्टेप्स जो है कवर करो, और उसके बाद रेस्ट करो, ताकि बॉडी को बाद में रेस्ट की जरूरत भी पड़ेगी। उसके बाद वो आपकी मैनेज करेगी डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, है ना। आपकी जब आप 100 कदम चलोगे, आपका ब्लड शुगर लेवल है जो वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो कंट्रोल करेगा। और आप, एक स्टडी है जो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले जो बोलते हैं कि शॉर्ट वॉक आफ्टर ईच मील कैन हेल्प मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स। एक स्टडी में ये चीज बोली गई है कि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं जब आप वॉक करना शुरू करते हो। ठीक है। ट्राई टेकिंग अ शॉर्ट वॉक आफ्टर एनी मील टू कीप डिजीजेज लाइक टाइप 2 डायबिटीज एट अ बे। मतलब अगर आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज से बचना चाहते हो, टाइप 2 डायबिटीज का मतलब कि वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो आपके गलत खाने पाने की पीने की वजह से आपकी बॉडी में आ जाती है। आपकी बॉडी में पेनक्रियाज होते हैं जिसमें इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाता है, और आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इंसुलिन नहीं बनता। आपको बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, आपको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो बनना शुरू हो जाए। और अगर वो बन रहा है तो आप ठीक हो, अगर नहीं बन रहा तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, है ना, वो एक लेवल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अगर वो बढ़ जाए तो वो आपकी ओबेसिटी के ऊपर ओबेसिटी मतलब आपको आने के चांसेस हो जाते हैं, और आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो एलिवेट करता है आपके हार्ट डिजीज और स्ट्रोक को। अगर आपके ये लेवल्स जो हैं ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो आपको हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन अगर आप खाने के बाद वॉक कर रहे हो तो ये लेवल्स आपके ठीक हो सकते हैं। स्टडी पब्लिश्ड इन द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन फाउंड दैट ब्रेकिंग प्रोलॉन्ग सिटिंग रिड्यूसेस जो है वो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है उसको ठीक करता है। अगर आप लंबे समय से बैठे हो और लंबे समय से बैठ बैठ के आपके लेवल जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप टाइम टू टाइम उठ के वॉक करना शुरू करोगे, ये मैं नहीं कह रही, ये बोल रहा है अमेरिकन जर्नल बोल रहा है, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में उन्होंने ये स्टडी जो पब्लिश की थी। ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि अगर आप वॉक करोगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हेल्थ बर्न इन कैलोरीज, आपकी कैलोरीज को बर्न करने में, चाहे आप शेक पी रहे हो, ठीक है, शेक पी रहे हो अगर आप अपना शेक पी रहे हो जो 150 से लेके 200 कैलोरीज तक है, लेकिन अगर आप उसको बर्न करोगे तो जल्दी से जल्दी आपके खाने की जो कैलोरीज है वो बर्न होंगी, और जितने आपका मेटाबॉलिक मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव होगा, उतनी जल्दी खाना डाइजेस्ट होगा और आपके वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बर्निंग कैलोरीज इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। अगर आप अपना जितना भी खाना खा रहे हो, जितना मैक्सिमम आप कैलोरीज अगर कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप उनसे जितने आपने कैलोरीज मतलब खाई है अगर उससे कम कंज्यूम बर्न करोगे तो वो आपका वजन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपना खाए हुए कैलोरीज से ज्यादा आप अगर उसको कंज्यूम कर लोगे तो वो आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसका ध्यान रखना है कि आपको अगर अपना वजन कम करना है तो आपको अपनी कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा। ठीक है। इफ यू डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज एवरी डे बट वांट टू लूज वेट, ट्राई टेकिंग अ स्ट्रोल आफ्टर अ मील। ठीक है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो लेकिन आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, अगर फॉर सम बिजी शेड्यूल्स आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, वर्कआउट नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट आप सिर्फ 10 से 15 मिनट जो है वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हो आफ्टर ईटिंग योर मील्स।
ठीक है। और यू शुड ब्रिस्क वॉक एवरी डे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न करना चाहते हो तो ब्रिस्क वॉक आपको किसी भी जगह पे आप कोशिश करो कि विटामिन एन, यानी कि हमारी विटामिन नेचर हमारा एक ऐसा विटामिन है जो हमने एक सेशन में भी कवर किया था। विटामिन एन के साथ जाकर अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना चाहते हो तो अपने 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक जो है वो आपने करनी है। आप पार्क में जा सकते हो, है ना, जॉगिंग कर सकते हो या कोई भी चीज आप कर सकते हो। कोशिश ये करो कि घर से बाहर निकलो, ठीक है। ब्रिस्क वॉक इज द बेस्ट वे, ठीक है। सो द क्विकर यू वॉक द मोर कैलोरीज यू बर्न। जितना तेज तेज आप चलोगे उतनी ही कैलोरीज आपकी बर्न होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक लड़की है जिसके डाइजेशन जो है वो बहुत खराब है ना। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी और हैबिट्स है जो आपको खाना खाने मतलब वॉक करने से अलावा भी कुछ और हैबिट्स है जो मैं आपको बताऊंगी कि वो उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, वजन बढ़ गया, है ना, वो परेशान है। तो कुछ और चीजें हैं जो आपको खाना खाने के बाद अपनी हैबिट्स को मेंटेन करना है। नॉट जस्ट वॉकिंग 100 स्टेप्स। आयुर्वेदा ऑल्सो एनकरेज यू टू फॉलो अदर हैबिट्स आफ्टर ईटिंग मील्स। मतलब आयुर्वेदा बोल रहा है कि 100 स्टेप्स तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप कुछ और हेल्दी हैबिट्स है जो आपको मेंटेन करनी होगी। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग मील। खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना। आपका पानी नहीं पीना क्योंकि आपका जो डाइजेशन है वो खत्म हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो आपका खाना पचाने में हेल्प नहीं करता, वो आपका खाना डिस्टर्ब करने में हेल्प करता है। और ये अगर आप यही काम करोगे तो आपकी जो जितना भी आप खा रहे हो वो पानी के साथ और कैलोरीज को बढ़ाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 250 कैलोरीज का आपने शेक किया, ठीक है, और आप अपने ऊपर से पानी पी लिया या आप अपना जो नॉर्मल मील ले रहे हो, चपाती ले रहे हो, राइस ले रहे हो, उसके साथ ही आपने पानी पी लिया, तो उस जो खाने में जो कैलोरीज थी वो भी और जो पानी की कैलोरीज है वो भी उन कैलोरीज को बढ़ाएगा और बढ़ा देगा और वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा, ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा। सो ड्रिंक वाटर इन बिटवीन मील्स इफ यू फील थर्स्टी। अगर आपको बहुत प्यास लग रही है, बहुत जरूरत है आपको पानी पीने की, तो आप कोशिश करो कि कुनकुना मतलब थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर जो है वो सिप सिप करके पियो, ठीक है। अदरवाइज कोशिश ये करो कि खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले आपको पानी पीना है और खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आपको पानी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ प्रॉपर अच्छी रहे तो आपने पानी जो है खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना, ठीक है। तो डोंट स्लीप राइट आफ्टर ईटिंग मील्स। आपने जैसे ही खाना खाया और सो जाओ, ऐसा नहीं करना आपने, भले ही आपने शेक किया, ठीक है। तो आप हम तो सोचते हैं कि शेक तो बहुत हल्का सा होता है, ज्यादा कैलोरीज नहीं होती, पच जाएगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फैट को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप जल्दी सो जाते हो खाना खाते ही तो आपकी वो बॉडी फैट को इंक्रीज करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को कम करेगा, प्लस द फूड डज नॉट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली और खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस immediately after having a meal is also not a healthy for you and increase digestive problem। लेकिन अगर आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप खाना खाते ही भागना शुरू कर दोगे वो भी डिस्टर्बेंस है। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना अपने खाने को अपने पेट में जो है मतलब जगह बनाने में, डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होने में, है ना, वो करेंगे। 10-15 मिनट लगा के फिर आप वॉक करने जाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो इजी हो जाएगा, ठीक है। यू शुड ऑल्सो अवॉइड स्विमिंग, ट्रैवलिंग एंड एक्सरसाइजिंग आफ्टर मील्स टू कीप योर डाइजेस्टिव हेल्थ इन चेक। आपको यही नहीं करना कि खाना खाया और स्विमिंग पूल में चले गए, स्विम करने चले गए, नहीं, ट्रैवल भी नहीं करना, है ना, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, तो डाइजेशन जो है वो आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। व्हाइल ब्रिस्क वॉकिंग इज गुड फॉर यू, डू नॉट वॉक टू फास्ट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ठीक है। कि ये नहीं करना कि खाना खाया और भाग गए जॉगिंग के लिए, ऐसा नहीं करना। 10 से 15 मिनट जैसे मैंने पहले भी बोला आपने शुरू करना है और ब्रिस्क वॉक करने का जो सही तरीका है आपको थोड़ा सा स्लो पेस से शुरू करना है और उसके बाद अपने पिकअप करना है उस पेस को, ठीक है। वो स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है, भागना एकदम से नहीं शुरू कर देना, ठीक है। तो उसके बाद सो डोंट सिट आफ्टर ईटिंग। आपने खाना खाने के बाद बैठना नहीं है। मेक श्योर यू वॉक एटलीस्ट 100 स्टेप्स आफ्टर मील टू अवॉइड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। अगर आप हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करना चाहते हो तो आपको कम से कम 100 स्टेप चलने हैं। अगर आप बहुत अच्छी लाइफ को जीना चाहते हो, एक अच्छा हेल्दी बॉडी जो आपकी 90 साल की जिंदगी में भी आपको हेल्दी रखे, तो आपको ये कुछ ऐसी हैबिट्स जो 5 हैबिट्स मैंने बताई हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो और आपकी लाइफ जो बहुत इजी हो सकती है। सो हाउ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन विल हेल्प यू। अभी हम बताएंगे कि हम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन वाले हैं, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कैसे आपकी हेल्प कर सकता है,
ठीक है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ही एक वास्ट रेंज में प्रोडक्ट्स लेके आया है। जैसे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि बहुत अच्छी रेंज है इसके हमारे पास प्रोडक्ट्स की। शेक्स है, ए फ्रेश है ना, एलो कंसंट्रेट है, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन है, हार्ट के लिए, हर एक बॉडी के लिए, हेड टू टू आपके पास हमारे पास न्यूट्रिशन है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या बोलता है कि न्यूट्रिशन की फिलॉसफी क्या है कि आपकी बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, एक पर्सनलाइज प्रोग्राम चाहिए जो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, और एक हेल्दी एक्टिविटी चाहिए। ये तीन चीजें आपको अगर चाहिए तो आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में अपने कोचेस की गाइडेंस में रह सकते हो। हर एक चीज का, हर एक न्यूट्रिशन का अपना अपना एक बेनिफिट है, आप वो बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, अपनी आईडी लगवानी है और न्यूट्रिशन ऑर्डर करना है, और हम कोचेस की गाइडेंस में रह के आपको काम करना है। सो आगे मैं बात करूंगी कि न्यूट्रिशन जो है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी यानी कि जीएनपी क्या बोलता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको बिग थ्रीज, नंबर 1 बैलेंस न्यूट्रिशन, नंबर 2 हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड नंबर 3 पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम जो सिर्फ आपको देखते हुए बनाया गया है ना। और आपकी बॉडी में डेली न्यूट्रिशन हम लोग भेजेंगे, है ना। जैसे आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस आपका हम लोग करेंगे, आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, गुड फाइबर, वाटर, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें जो है हम इस सेशंस में डिस्कस करते हैं। आप धीरे, जो नए लोग हैं वो धीरे धीरे सेशंस पे आएंगे, उनको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, आपका 30% गुड फैट, 30% प्रोटीन और 40% गुड कार्ब्स। अब ये आपको अगर हम लोग आपकी बॉडी में देंगे तो आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, वजन कम होगा, मसल ग्रो करेगा। उसके साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट, है ना। आपको प्रॉपर अपना रेस्ट भी अच्छे से करना है, गुड प्रोटीन, आपने एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं, अपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन को यूज करना है, आपने रेस्ट करना है, हाइड्रेशन सिस्टम, अपना पानी पीने का सिस्टम, एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, फाइबर्स आपने यूज करने हैं। तो ओवरऑल बैलेंस न्यूट्रिशन जो है ना, वो फिलॉसफी है कि बैलेंस न्यूट्रिशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फूड्स है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, और साथ में जो आपकी डेली नीड्स को कंप्लीट करता है ना, और आपको एक गुड राइट कैलोरी बैलेंस भी देता है, और आपका वजन कम करने में, वजन बढ़ाने में, है ना, दोनों ही चीजों में आपका काम करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है आपका बॉडी वेट। और एक बैलेंस डाइट जो है वो आपको गुड सप्लाई देता है विटामिन और मिनरल्स की, जो आपकी बॉडी को जरूरत है। सो आगे हम बात करेंगे मार्क ह्यूज सर के लिए। मार्क ह्यूज सर हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के फाउंडर हैं। ठीक है। वो उन्होंने उनका जो जन्म हुआ था 1956 में हुआ था, और उनकी डेथ जो 2000 में हो चुकी है, लेकिन आज 23 साल के बाद भी न्यूट्रिशन जो है वो काम कर रहा है, 95 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। ठीक है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के फर्स्ट फाउंडर थे, फर्स्ट एसोसिएट थे मार्क ह्यूज सर। और वो क्या बोलते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है आपको एक स्टार्ट मिले, है ना। आपको वो स्टार्ट करने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आप जब आप इतने मतलब आप ये ना सोचो कि जब मैं बहुत ग्रेट हो जाऊंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं। आप स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे होंगे, ग्रेट बनोगे, एक अच्छा लीडर बन सकते हो, एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सकता है, आपको अच्छी गुड बॉडी आपको मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन जो खत्म कर रही हूँ, मैं आगे मुकेश सर को हैंड ओवर कर